राधे राधे। आज हम इस सोल का यूज़ करेंगे। ये सोल नया ही रखा है हमारा, तो इसे ये ओढ़ा भी नहीं जा रहा। ज़्यादा हम स्टोल की ही यूज़ करते हैं, तो ये अक्सर रखे ही रहते हैं। ये मेरी कुर्ती पर आया था, तो इस तरीके से ये हमारा सोल है। और इसमें से मैं एक कुर्ती की ही कटिंग करूँगी। तो किस तरीके से मैं इसे सेट करूँगी अच्छे से, जिससे कि ये हमारा बॉर्डर उसमें नहीं आए। मुझे बस सेंटर सेंटर में से कुर्ती निकालनी है और जोड़ भी ना आए, तो इस तरीके से मैं इसे सेट करूँगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला भाग कट करेंगे। तो इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी एक साइड से। तो ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से इसे सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद मैं इसकी लंबाई लूँगी। ये मैंने लंबाई जो ली है, मैंने बॉर्डर से नापा है, तो 36.5 इंच है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने इसमें अभी नहीं ले रखा है। और जो हमारी फिटिंग रहेगी वो बॉर्डर के हमारे अंदर ही अंदर रहेगी। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा वो भले ही हमारे बॉर्डर पे आ जाए, लेकिन जो हमारी फिटिंग रहनी है वो सिर्फ हमारे बॉर्डर के अंदर ही अंदर रहनी है। क्योंकि हमारा बॉर्डर नहीं आना चाहिए कुर्ती में, वो अच्छा नहीं लगेगा इस टाइम। तो क्योंकि प्लेन कुर्ती जब हम बनाते हैं तो उसमें सेंटर का ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बॉर्डर अजीब सा लगता है, एक साइड से आ जाएगा। तो मैं इसका तीरे पर निशान लगाऊंगी। ये मेरा 14 इंच का तीरा है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो 7.5 इंच पर मैं इस पर निशान लगा दिया है। और देखिए, इस तरीके से 7 इंच पर मैंने इसका आर्म होल का निशान लगा लिया है। तो यहाँ हमारा 7.5 इंच है, तो यहाँ भी 7.5 इंच ही रखूँगी मैं इस तरीके से। और देखिए, ये निशान मैंने अच्छे से लगा दिया है। और 1 इंच ये मैंने अंदर की साइड निशान लगाया है, क्योंकि हमारा ऊपर की साइड भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा रखा जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा नहीं रखा जाता है। जितना हमारा रहता है वहीं इतना ही रखा जाता है नीचे की साइड। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए, यहाँ पे 1.25 इंच और एक से 1.25 इंच आप ये निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा निशान लग गया है। और ये हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये मैंने 8.5 इंच पर लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो ये जो बॉर्डर आएगा हमारा सिर्फ मार्जिन में आएगा, कुर्ती में बिल्कुल कहीं भी नहीं आएगा। तो ये मैंने 14 इंच पर कमर का निशान लगा दिया है और 20 इंच पर मैंने ये हिप का निशान लगा दिया है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। ये हमारा जो नाप है उसका चौथा भाग होता है। तो उस तरीके से आप अपनी नाप का चौथा भाग लगाएं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लें। यहाँ भी हमारा 8.5 इंच रहेगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। देखिए, इस तरीके से। और जितना ये हमारा ऊपर है, तो ये मैं बिल्कुल बॉर्डर तक है, थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है मैंने, तो बिल्कुल सेम बॉर्डर तक रखूँगी इसे मैं। तो और 2 इंच जो है मैं एक्स्ट्रा नीचे के लिए फोल्डिंग के लिए जो है मार्जिन प्लेन कपड़े में से लूँगी। जो ये बॉर्डर से नीचे जो आ रहा है हमारा, तो इसमें से लूँगी। और 2 इंच मैंने यहाँ मार्जिन के लिए लिया है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब हम इन्हें निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे। इस तरीके से ये निशान देखिए, ये सारे मिला दिए हैं मैंने। और नीचे भी ये एक्स्ट्रा जो मैंने वो लिया है मार्जिन, तो उसे भी सीधा कर लिया स्केल की सहायता से। अब हम इसका कंधी डाउन करेंगे। ये मैंने डाउन का निशान लगा दिया है 0.5 इंच पर। और जितनी हमें नेक रखना है, ये मैंने 3 इंच की चौड़ाई में रखा है। तो इस निशान को तिरछा करते हुए मिलाएंगे। तो पहले मैं नेक पर ही निशान लगा लेती हूँ। ये मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ भी मैंने 3 इंच ही लिया है। तो इस तरीके से ये चौकोर बॉक्स बना लेंगे हम। तो ये देखिए, स्केल की सहायता से मैंने चौकोर बॉक्स बना लिया है। और यहाँ से मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है। और ये देखिए, इस तरीके से तिरछा करते हुए मैंने ये नेक बना लिया है। अब ये कंधी को हम तिरछा करते हुए मिला लेंगे नेक से। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कंधी डाउन कर ली है। और ये हम फ्रंट वाले भाग का गोलाई दे देंगे। तो ये मैंने गोलाई दे दी है। अब हम इन निशानों पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला भाग, इसमें कुर्ती में सोल में से कटिंग हो गया है। तो बस है तो सिंपल ही, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जैसे सिंपल कुर्ती बना रहे हैं तो हमारा बॉर्डर साइडों में ना आए, या अच्छा नहीं लगता कि एक साइड आ जाए और वैसे सिंपल रहे तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो बॉर्डर का आप इस तरीके से सिंपल कुर्ती में ध्यान रखें।
तो ये देखिए ये हमारी फ्रंट भाग की कुर्ती का पार्ट कट गया है। और जो ये हमारा देखिए बॉर्डर दिखाई दे रहा है तो ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल हमारा बॉर्डर नहीं रहेगा। ये अब दूसरी साइड से मैंने बिछा लिया है अच्छे से, तो इसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे अच्छे से। जैसे हमने वो कपड़ा पहले फोल्ड करा था उसी तरीके से हमने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है। और देखिए ये फ्रंट वाला भाग अच्छे से हम इस पर बिछा देंगे, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाएंगे अच्छे से। देखिए बॉर्डर इधर उधर ना खिसके, क्योंकि सारा हमारा बॉर्डर नीचे वाला जो है तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा सेम। तो ये मैंने बिछा दिया है और ये 1-1 इंच मैंने इसकी कंधी के ऊपर रख लिया है। और आर्म होल की गोलाई भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके देखिए इस तरीके से करेंगे। और ऊपर की साइड ये 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। बैक पार्ट जब हम कॉलर लगाते हैं तो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा ही रखा जाता है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब बस सेम हमें नीचे इतना ही कटिंग करना है, ऊपर ही हमें चेंज करना था, जो करना था वो हमने कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल सेम इतना ही हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी बैक वाली पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। नेक हमारा इसमें कटना ही नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें कॉलर लगना है। तो इस तरीके से ये देखिए कुर्ती कटिंग होकर रेडी हो गई है। इसमें बिल्कुल भी हमारा कोई भी बॉर्डर या कोई भी जोड़ या कुछ नहीं आया है, सिंपल कुर्ती हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसमें से ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसमें स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो ये मैं पहले ये जो हमारा छोटे छोटे कतरन बची हुई हैं तो इन्हें हम पहले अलग कर लेंगे। और इसकी जो हमारी लंबाई देखेंगे तो ये हमारी लंबाई जो है बिल्कुल कंप्लीट आ रही है। जहाँ से हमारा देखिए एक्स्ट्रा भाग है तो ये हमारा सेंटर रहेगा। तो ये मैंने दूसरा पार्ट भी, दोनों साइड से हमारा पार्ट बचे हुए थे तो दोनों हमने इस तरीके से मिला लिए हैं अच्छे से। जो हमारी कतरन थी वो मैंने कट करके अलग कर दी है और जो हमारा मेन कपड़ा था उसे रख लिया है। तो ये नीचे की साइड का भी बॉर्डर बचा है थोड़ा, लेकिन इसे मैं नहीं यूज करूँगी। अब ये साइड वाला बॉर्डर जो है इसे यूज करूँगी। तो ये लगभग हमारा 16.5 इंच है। तो जहाँ से हमारी इसकी लंबाई रहेगी वहीं से मैंने इसे फोल्ड करा है, क्योंकि थोड़ी सी हमारी लंबाई एक्स्ट्रा हो जाए। तो अब हम इसके सामने पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा ज़्यादा है और इस साइड हमारा कम है। तो इस तरीके से निशान लगाकर जब हमने नापा है तो ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया है। और देखिए इस तरीके से हम इसकी जो हमारा नाप था सीने का उससे हमें 1 इंच हमें कम रखना होता है। तो ये मैंने इतना निशान लगाया है। और 1.5 इंच इसमें मैं मार्जिन लूँगी। और नीचे की साइड 4.5 इंच की हमारी फिटिंग रहेगी और 1.5 इंच यहाँ भी मार्जिन लूँगी। तो इस तरीके से ये मैंने निशान लगाए हैं और ये सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ से गोलाई देंगे। तो ये मैंने देखिए इस तरीके से इसकी गोलाई दे दी है। और ये मैंने जो डीप करते हैं हम फ्रंट भाग वो उसका भी निशान लगा दिया है। तो बस अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसमें हमारा सोल का रीयूज भी हो जाएगा और हमारा इसमें जोड़ भी कहीं नहीं आया। बहुत ही प्यारी कुर्ती बनेगी हमारी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे ओपन करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा ये मैंने सीधे पे सीधा रखना है जब हमें ये गहराई देनी है, क्योंकि मैंने ये सीधे पे सीधा नहीं रख रखा था, ऐसे ही कटिंग कर दी थी रखकर। तो ये इस तरीके से हम इसकी गहराई भी दे देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है और स्लीव्स में भी देखो कहीं भी जोड़ नहीं आया है। तो इस तरीके से हमारी सोल में से कुर्ती कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए हम इसकी पट्टी कटिंग करेंगे और इस मैंने साइड से सिंगल फोल्ड इसमें कर दिया है। तो इस तरीके से हमें इसे जैसे हमारा नेक बना हुआ है सेम वैसे ही कटिंग करनी थी। जो हमारा सेंटर का भाग निकलता है उसमें कटिंग कर देनी है और सेम इसी तरीके से सिल देना है। तो ये हमारा इस तरीके से नेक जो है स्टिच हो जाएगा। अब हमें थोड़ा सा टर्न करना है और देखिए जैसे हमारा नेक कटिंग हुआ है सेम वैसे ही हमें इसे सिल देना है। तो ये मैंने इस तरीके से सिल दिया है। और सिलने के बाद आप जो गहराई है हमारी वहाँ ज़रूर कट लगाएं और जो जगह छोटे छोटे कट और भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं लगाएं। तो छोटे छोटे कट हम नेक में ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि फ़ोल्ड करने के बाद इसमें झोल नहीं आता। तो इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करके इस पर मैंने लंबी चाल की सिलाई लगा ली है, जिससे कि हमारा ये नेक रेडी हो जाएगा। अब हम इसे
इस तरीके से रखेंगे और इसमें कंधी अटैच कर लेंगे। दोनों ही कंधियाँ सेम तरीके से हमें अटैच कर लेनी है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से रखी है और देखिए इस तरीके से ये पक्का करते हुए मैंने इसकी कंधी को अटैच कर लिया है और दूसरी कंधी भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेनी है। तो ये कंधी हमारी रेडी हो गई है। अब वो ये कॉलर भी मैंने पहले ही रेडी कर रखा था और सेंटर पे हम इसके निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ये मैंने ये रख लिया है। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे। पहले हम इसे मतलब सेंटर निकालेंगे इसके बैक वाले पार्ट का। तो बैक पार्ट का हमने इस तरीके से सेंटर निकाल लिया है और कुर्ती को हम जो है सीधा करेंगे और सीधा करके जब इस तरीके से देखिए फोल्ड करना है ऊपर से और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें किनारे किनारे इसके सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है और सेंटर से ही सिलाई आप स्टार्ट करें क्योंकि हमें दोनों साइड बराबर चाहिए कॉलर। तो इस तरीके से हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो दोनों साइड ही बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस तरीके से देखिए एक साइड मैंने ये सिल लिया है और दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से सिल लेंगे। तो ये देखिए हमारा कॉलर रेडी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो इस तरीके से ये मैंने कॉलर रेडी कर लिया है। अब हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए सीधे पे सीधा रखकर इस तरीके से मैंने स्लीव्स रखी हैं और बस इस पर सिलाई लगानी है। इस पर ये गोलाई होती है हमारी आर्म होल पर भी और स्लीव्स पर भी। तो आप थोड़ा थोड़ा पकड़ें जब आप इस पर सिलाई लगाएं। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी और देखिए ये स्लीव्स लग गई है। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान तो हमने पहले ही लगा रखा है। तो यहाँ पर पक्का करते हुए जब आप सिलाई आगे बढ़ाएं तो ये मैंने यहाँ पर मोहरी पर स्लीव्स की तो सिलाई पक्की कर दी है। और जब इसके बाद ये आर्म होल की दोनों हमारे जॉइंट जो होते हैं वो बिल्कुल आमने सामने मिलने चाहिए, नहीं तो हमारा पार्ट जो है ऊंचे नीचे हो जाएंगे। तो अच्छे से बिल्कुल बराबर करते हुए जब हम इसकी सिलाई लगाएं और नीचे जहाँ हिप है हमारा जो यहाँ हिप का निशान लगाया था हमने वहाँ पर अच्छे से पक्का करते हुए सिलाई को फिनिश करें। तो इस तरीके से ये हमारी फिटिंग लग गई है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से फिटिंग लगा लेंगे और नीचे जो है हमारा जहाँ तक हमारा बॉर्डर है बस वहीं तक हमें रखना है और बाकी जो प्लेन कपड़ा है उसे हमें अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये काफ़ी इजी है और सोल तो हमारा ये है रखा ही रहता क्योंकि कम ओढ़ा जाता है। स्टोल का हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन सोल जो होता है काफ़ी हैवी और चौड़ा होता है तो वो नहीं ओढ़ा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कुर्ती बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी और यूज़ भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके रखे रहेगी। तो इस तरीके से ये देखिए नीचे का मैंने बॉर्डर बना दिया है। अब हम साइड से भी इस तरीके से जितना आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है जितना आपने लिया है उस तरीके से हमें रखना है और देखिए डबल फोल्ड करके इस पर भी लंबी चाल की सिलाई लगा लेनी है क्योंकि हमें इस पर तुरपाई करनी होती है नीचे की साइड। तो इस तरीके से हमें रखना है और हमें इस पर सिलाई लगा देनी है लंबी चाल की। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है और इसी तरीके से जैसे हमने ये फोल्ड करा है तो नीचे वाला पार्ट भी हम पिछले पार्ट का भी इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे और ये साइड से भी हम देखिए चारों पल्ले हम इसी तरीके से सेम तरीके से फोल्ड करेंगे। और ये देखिए कितनी प्यारी कुर्ती बनकर हमारी रेडी हो गई है और बिल्कुल अच्छे से कहीं जोड़ नहीं आया है, बिल्कुल ना ही बॉर्डर आया है। तो जैसे हमारा ये नीचे वाला बॉर्डर आया है तो बिल्कुल अच्छे से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये सोल से बनी हुई है। तो राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।